हेलो दोस्तों, आप सभी का अंजू प्रवीण व्लॉग में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। अगर कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत। एक दिन की बात है जब सम्राट अकबर अपने दरबार में प्रसन्नचित होकर बैठे थे। दरबारियों में आपसी चर्चा चल रही थी कि कौन सी कला सर्वोत्तम है, कविता, चित्रकला, शिल्पकला या संगीत। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हर कला में एक आत्मा होती है, लेकिन उस आत्मा को ढूंढने वाला कलाकार ही उसे जीवित करता है। इतने में एक सैनिक दरबार में आया और कहा, जहां पनाह, दरवाजे पर एक साधारण से वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति आया है। कहता है वह एक महान शिल्पकार है और आपकी दरबार में अपनी कला दिखाना चाहता है। अकबर को नई चीजें देखने सुनने में बड़ा आनंद आता था। उन्होंने तुरंत उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिल्पकार की प्रस्तुति। थोड़ी ही देर में एक दुबला पतला किंतु तेज नजरों वाला व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। वह नम्रतापूर्वक झुककर बोला, जहां पनाह, मेरा नाम शंभू है। मैं एक सामान्य शिल्पकार हूं, परंतु मैं आपके सामने एक ऐसी कृति प्रस्तुत करना चाहता हूं जो न केवल दृष्टि को प्रसन्न करेगी बल्कि आत्मा को भी छू लेगी। अकबर ने रुचि ली। अच्छा, क्या है वह चीज? शंभू ने अपना बोरा खोला और उसमें से एक लकड़ी की बनी मूर्ति निकाली। यह मूर्ति एक वृद्ध साधु की थी। जटाओं में उलझे बाल, आंखों में करुणा, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति सांस ले रही हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने कहा, यह तो चमत्कार है। यह मूर्ति किसी जीवित साधु जैसी प्रतीत हो रही है। किस प्रकार बनाई तुमने इसे? शंभू ने सिर झुकाया, जहां पनाह, यह मेरे हाथों की नहीं, मेरी आत्मा की कलाकारी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरबार में विवाद। मूर्ति देखने के बाद दरबार में चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ दरबारियों ने शंभू की सराहना की, जबकि कुछ ने संदेह प्रकट किया। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, ये तो हो सकता है कि शंभू ने यह मूर्ति कहीं और से चुराई हो। ये कलाकारी किसी साधारण कारीगर की नहीं लगती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कला की पहचान कलाकार के हाथों से होती है। यदि शंभू सच्चा शिल्पकार है तो वह आपके समक्ष ही किसी और मूर्ति का निर्माण कर सकता है। अकबर ने आदेश दिया, शंभू, तुम कल हमारे उद्यान में एक नई मूर्ति बनाओ। हम सब देखेंगे कि क्या वास्तव में ये कला तुम्हारी है। शंभू ने नमन किया और बोला, जो हुक्म मेरे मालिक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह का दृश्य। अगले दिन पूरा दरबार बादशाह के निजी उद्यान में एकत्र हुआ। शंभू के लिए सारी सामग्री, लकड़ी, औजार, रंग आदि मंगवा दिए गए थे। एक खुला मंच बनाया गया था जहां सभी दरबारी बैठकर उसकी कला को देख सकते थे। शंभू ने न कोई भय दिखाया, न कोई घबराहट। उसने पूरी निष्ठा से काम करना शुरू किया। वह अपने औजारों से लकड़ी को इस तरह तराश रहा था जैसे कोई कवि शब्दों को कविता में गूंथता है। घंटों बीतते गए पर किसी ने भी उबाहट महसूस नहीं की। उसकी उंगलियां जैसे जादू कर रही थीं। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, ये शिल्प नहीं, ध्यान है। देखिए कैसे उसकी आंखें बंद हैं, जैसे वह कोई दृश्य अपने मन में देख रहा हो और उसे इस लकड़ी में उतार रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्य खुलता है। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो सब दंग रह गए। यह एक छोटी बालिका की मूर्ति थी जो अपने हाथों में एक पक्षी पकड़े हुए थी और उसकी आंखों में कौतूहल और करुणा का भाव था। मूर्ति देखकर कई दरबारियों की आंखें नम हो गईं। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, शंभू, ये तो दिव्यता है। तुम्हारी कलाकारी तो जैसे प्राण डाल देती है। शंभू मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, जब तक कलाकार स्वयं कृति में समर्पित नहीं होता तब तक वह केवल आकृति ही होती है, आत्मा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तो अद्भुत है, परंतु अब मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। क्या तुम इस कलाकार की परीक्षा ले सकते हो? कुछ ऐसा जिससे हमें पता चले कि यह केवल हाथों की नहीं, मन की भी कला है। बीरबल ने सिर झुकाया, बिल्कुल, जहां पनाह। अगले दिन बीरबल ने शंभू को बुलाकर कहा, क्या तुम एक ऐसी मूर्ति बना सकते हो जो एक ही समय पर भयभीत और आश्वस्त हो, दुखी और प्रसन्न हो? शंभू ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी और अंतिम मूर्ति। 3 दिन तक शंभू ने न किसी से बात की, न दरबार गया। वह अपने काम में लीन रहा। चौथे दिन वह दरबार में एक वस्त्र से ढकी मूर्ति लेकर आया। अकबर, बीरबल और अन्य दरबारियों के समक्ष उसने जब वह वस्त्र हटाया तो सब सांसें थामकर देखने लगे। यह मूर्ति एक मां की थी जो अपने घायल पुत्र को गोद में लिए बैठी थी।
उसके चेहरे पर भय था, पुत्र के जीवन के लिए आंखों में आंसू थे, उसके दर्द के लिए होठों पर मुस्कान थी, उसके जीवन के लिए आशा की। बीरबल ने धीरे से कहा, यह मनुष्य की सबसे गहरी भावना है, प्रेम और पीड़ा का समागम। ये कलाकारी नहीं, तपस्या है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सम्मान और शिक्षा। अकबर उठ खड़े हुए, शंभू, आज से तुम हमारे राज्य के सर्वोच्च शिल्पकार हो। तुम्हें सोने की मुद्राएं, एक हवेली और शाही संरक्षण दिया जाएगा। शंभू ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक विनती है, मेरी बनाई मूर्तियां गरीब विद्यालयों में भेज दीजिए, ताकि बच्चे जान सके कि भावनाएं शब्दों से नहीं, स्पर्श और दृष्टि से भी व्यक्त की जा सकती हैं। अकबर और बीरबल दोनों भावविभोर हो गए। बीरबल ने कहा, शंभू जैसे लोग ही इस संसार की आत्मा हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट।